एक प्रकार की जिम्मेदारी है। तो आप कॉन्सेप्ट कौन सा लेते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण। कल कॉन्सेप्ट देखा था हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत। बेसिकली ऋण का मतलब आजकल क्या हो गया है, दुनिया के अंदर हम लोगों के द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जाती है। हमारा जो कचरा होता है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द किचन, सीधा का सीधा हम लोगों के द्वारा किसी पास वाले प्लॉट में फेंक दिया जाता है, किसी नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग होना, या किसी भी साथी फेलो विंग के साथ में हमारा बेहतर व्यवहार नहीं होना। हम लोग इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं कि हम लोग इस धरती पे एहसान कर रहे हैं। हम लोगों में बिल्कुल भी जब ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रहता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को ऋणी नहीं मान रहे हैं। व्यक्ति के अंदर जब हम लोग यहाँ पे धरती पे रह रहे हैं, अपने साथी संगियों के साथ में रहते हैं, या किसी से भी हम लोग ज्ञान लेते हैं, उसके प्रति हमारे को कृतज्ञ होना चाहिए, ना कि कृतज्ञ होना चाहिए। हम में थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ना कि हम लोग अपने जीवन को एक ग्रांटेड ले लें कि हम लोग यहाँ पे आके कुछ एहसान कर रहे हैं। ये भावना तब आती है जब हम लोगों के अंदर ऋण जो कॉन्सेप्ट है, ऋण की अवधारणा का भाव नहीं रहता। वी लैक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण। बेसिकली जो वर्तमान में हमारा जीवन हो चुका है वो थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज से आता है, वो बेसिकली आपको बनाता है भौतिक ऋणी। यानी कि एक व्यक्ति पे 10,000 करोड़ का ऋण, किसी पे 5 लाख का ऋण, किसी पे 4 लाख का ऋण, कि तेरे में इतना सोना मांगता हूं, तेरे में मैं इतने शेयर मांगता हूं, तेरे में इतना पैसा मैं मांगता हूं। ये चीजें तो बेसिकली आई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से, जो हमारे को इस प्रकार का ऋण। और आजकल हम लोग बेसिकली मानते भी यही है कि तेरे पे अभी किसी से पूछे कि तेरे पे कितना ऋण है, उस व्यक्ति के द्वारा सीधी यही बात बोली जाएगी कि मेरे बैंक का ऋण है 5 लाख रुपए। मेरे जो एक भैंस ली थी उसके लिए मैं उधार लेके आया था साहूकार जी से, या कोई ब्याज देते हैं उनसे, 85,000 रुपए वो मेरे पे ऋण है। उस व्यक्ति के द्वारा ये नहीं बोला जाएगा कि मेरे पर देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, या पितृजनों का ऋण है। उस व्यक्ति ने ये कॉन्सेप्ट ही भुला दिया। जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट भुला देते हैं तब हम लोग जाते हैं भौतिकवाद की तरफ। और जब हमारे को ये कॉन्सेप्ट पता रहता है ऋण का कॉन्सेप्ट, तब हम लोग जाते हैं आध्यात्मिकता की तरफ। then we move towards spirituality, otherwise we always tend toward materialistic things और physicality। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण है, ये व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियोसिटी रिलीजियोसिटी से संबंधित है, यानी धार्मिकता से संबंधित है, आध्यात्मिकता से संबंधित है। और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण है वो किससे संबंधित? भौतिकवाद से संबंधित है, मेटेरियलिज्म से वो रिलेटेड है। तो हमारे को अब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है तो वो बहुत ज्यादा ड्यूटी ओरिएंटेड होता है, वो कर्तव्यों की तरफ टेंड करता है, उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। अदरवाइज उसको लगता है कि इस धरती पे जितने भी साधन हैं, इन साधनों का मेरे द्वारा उपयोग कर लिया जाए। यहाँ पे जो साथी संगी है उनको मैं किस प्रकार से पागल बना के उनका उपयोग कर लूं। और जो डिस्कवरियां हो रही है, उन डिस्कवरियों का मेरे लिए ही बनी है, या मैं इनका उपयोग कर दूं, मेरे को कोई भी नई डिस्कवरी नहीं करनी। जैसे हमारे पास में कैमरा, तो जिस व्यक्ति ने कैमरा बनाया उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो एक बार बोलो थैंक यू कैमरे बनाने वाले को, बोलना होता है। जिसने पंखा बनाया, जिसने एसी बनाई, जिसने टेबल बनाई, जिसने चश्मा बनाया, जिसने पेन बनाया, सब जिसने हमें बनाया, जिसने हमारा खाना बनाया, तो सब व्यक्तियों के प्रति हमारी एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए, हमारा एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बे माता के प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट ही क्या है? ऋण का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो ऋण क्या होता है? स्पिरिचुअल रिलीजियस डेब्ट अटैच्ड विद ए न्यू बॉन्ड सिंस बर्थ, यानी नवजात बच्चे के साथ में जन्म के साथ जुड़ा हुआ एक प्रकार का आध्यात्मिक और धार्मिक ऋण है, जो उस व्यक्ति के साथ में जन्म से ही जुड़ जाता है, ताकि उस व्यक्ति को यहाँ पे आने का उद्देश्य पता रहे। नया नया व्यक्ति जन्मा है, उसके बाद में वो उद्देश्य ढूंढे ना, उसको ये भान करा दिया जाए कि तू इस धरती पे आ तो गया है और तेरे पे यहाँ पे ऑलरेडी ऋण है, उस ऋण को तुझे चुकाना है। और तेरा जीवन का पर्पस, द पर्पस ऑफ योर लाइफ टू इंडेप्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज 3 ऋणास, ऑल दीज 5 ऋणास एंड एनी टाइप्स ऑफ ऋणास यू आर अकम्प्टेड विद इन योर लाइफ।
तो जिस प्रकार के तुम्हें भविष्य के अंदर जो ऋण है वो मिलते जाए, उनको चुकाने के अंदर अपना जीवन खर्च करना है। तो अब वापस यहाँ पे क्या आता है, कंट्रोवर्सी आती है। एक तो हम लोग अपना ऋण चुकाने के अंदर अपना जीवन गुजार देते हैं, अपने बिल पे करने के अंदर अपना जीवन गुजार देते हैं, जब हमारे पे लाइबिलिटी ज्यादा होती है, असेस्ट कम होती है। तो हम लोग ये भौतिक ऋण तो जानते हैं, जो प्रकृति ने हमें ऋण दिया है, जो माता पिता ने हमें ऋण दिया है, जो ऋषियों ने हमें ऋण दिया है, उस ऋण के प्रति भी तो हमारा कुछ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, कुछ कृतज्ञता होनी चाहिए, इसीलिए कि ये ऋण का कॉन्सेप्ट आया है। तो ये बेसिकली क्या है, जन्म के साथ में ही जो व्यक्ति के साथ में ऋण जुड़ जाते हैं वही ऋण की अवधारणा के पार्ट होते हैं। ये एक प्रकार का पर्पज ऑफ लाइफ है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ लाइफ फॉर कंप्लीटनेस। अगर हम लोग अपने ऋणों को नहीं चुका पाते तो हम लोगों को जीवन कंप्लीट नहीं हो पाता। कंप्लीट नहीं हो पाता तो हम लोगों ने जिन चीजों का भोग किया है इस धरती पर, उन चीजों के साथ हमारा अटैचमेंट रह जाता है, कोई ना कोई हमारा मांग तोड़ा रह जाता है। जब मांग तोड़ा रह जाता है तो हम लोग आगे की तरफ मूव नहीं कर पाते। आगे की तरफ मूव करने का मतलब होता है मोक्ष पाना। हम लोगों की अंतिम योनि होती है ये 84,000वीं योनि। इस योनि से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे को वो वापिस चीजें खींचती है। कुछ चीजें हमें प्रकृति खींचती है, कुछ हमारे एंसेस्टर्स हैं वो खींचते हैं, कुछ हमारे जो ऋषियों ने यहाँ पे इनोवेशन किया, डिस्कवरीज की, वो हमारे को वापस खींचती है। यानी कि हम लोग मरने के बाद में भी यहाँ से छुटकारा पाके नहीं जा पाते और हम लोग भूत बन जाते हैं। भूत बनते इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे अटैच्ड हैं, या फिर हम लोग इंडेप्टेड हैं। जब हम लोग हमारे सारे ऋण चुका गए, जो भी हमारी जिम्मेदारियां थी वो पूरी कर गए, तो हम लोगों को मोक्ष मिल जाता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। ये मोक्ष प्राप्ति का भी एक अवधारणा है। अब एक संहिता थी, जैसे ऋग्वेद में भी इनकी बातें गई है और तैत्तिरीय संहिता के अंदर भी इनकी बातें की गई है। तैत्तिरीय संहिता बोलती है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके 3 प्रकार के ऋण अटैच हो जाते हैं, और इन 3 प्रकार के ऋणों को चुकाने के अंदर उसका जीवन गुजरना चाहिए। अगर व्यक्ति ये ऋण नहीं चुकाता है तो वो जीवन के साथ और संसार के साथ जुड़ा रह जाता है और उसे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता, उसे साल्वेशन मोक्ष नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, इट इज अवर ऑब्लिगेशन टू फुलफिल और टू इंडेप्टेड अवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज ऋणास। हमारे जीवन के अंदर हमें ये ऋण चुकाने ही होते हैं ताकि हमारे जीवन के अंदर कंप्लीटनेस आ सके, पूर्णता आ सके। ये ऋणों के प्रति हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि हम लोग इन ऋणों को बर्डन मान लेते हैं। ये बर्डन नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। व्यक्ति यही मानता है, ऋण को हमेशा बोझ माना जाता है, लाइबिलिटी मानी जाती है। तो जो भौतिक ऋण होते हैं दे आर लाइबिलिटीज। एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है असेस्ट। लाइबिलिटी एंड असेट। तो इसमें क्या होता है, जो भौतिक ऋण होते हैं वो लाइबिलिटीज होती है। जैसे बैंक ने हमें कुछ पैसा दिया तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है बैंक को वापस ऋण चुकाएं, जैसा केसीसी के अंदर हमारे द्वारा चुकाया जाता है। कहीं से हम लोगों ने मोटरसाइकिल का लोन लिया तो किस्त भरते हैं, ईएमआई लिया तो चुकाना पड़ेगा। ये हमारे पे बाउंडेशन है, तो हमारे को वो लाइबिलिटी लगती है। बर्डन लगता है कि यार महीने की महीने हमारे ईएमआई आ जाती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग मानते हैं असेस्ट है मेरे पास है, मैंने बैंक के अंदर कुछ पैसा जमा कराया तो बैंक की तो वो लाइबिलिटी है, मेरी असेस्ट है, क्योंकि बैंक की वो जिम्मेदारी है मुझे वापस पैसा दे। और मेरा जी तुम्हारे पास पैसा कितना है कि साहब मेरे पास में 5,559 रुपए है। कहाँ पर है वो? बैंक के अंदर जमा है। तो मेरी असेस्ट कहाँ पर है? बैंक में। मेरे पास में इतनी बीघा जमीन है, 2.54 बीघा जमीन है मेरे पास में, तो वो कहाँ पर है? जमीन है, तो वो असेस्ट मान ली जाती है। तो आपकी लाइबिलिटी को हमेशा आपका बर्डन माना जाता है, ऋण को आपका बर्डन माना जाता है। दैट इज अ भौतिक कॉन्सेप्ट। और जब हम लोग इसको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी पे लेते हैं तब ये किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता, बोझ नहीं होता है। इट इज अ टाइप ऑफ असेस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ ड्यूटी, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारी एक जिम्मेदारी है। इट इज अ टाइप ऑफ पर्पज, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होता है जिसे हमें पूरा करना होता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण है ये बर्डन है या हमारी ड्यूटी, पर्पज और रेस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज अ ड्यूटी, पर्पज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी, पर्पज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
ये हमारे एक प्रकार का कर्तव्य है, उद्देश्य है और दायित्व है जिसको हमें फॉलो करना होता है। जब बर्डन मान लेते हैं हम लोग तो हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, जब हम लोग इसे ड्यूटी मान लेते हैं तो हम लोग इसे फॉलो करते हैं। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हुए, संहिताएं हुई, ब्राह्मण हुए, उन्होंने हमारे को ये कहा कि आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, इनको पूरा कीजिए महाराज, क्योंकि आप प्रकृति से बहुत सारी चीजों का उपभोग कर रहे हो, जैसे कि हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, मौसम का मजा ले रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, रह रहे हो, शेल्टर पा रहे हो, सब प्रकृति ने दिया है हमारा को। पंखा, एसी, कैमरा, लाइट, सब किसी ने इजाद की थी। थॉमस अल्वा एडिशन क्या बनाया? बल्ब बना दिया। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बना दिया। हम लोग ये सब चीजें किसकी बनाई हुई उपयोग कर रहे हैं? किसी क्रिएटर ने ये चीजें बनाई है। हम लोगों के द्वारा पढ़ाई की जा रही है, गीता का ज्ञान लिया जा रहा है, रामायण की नैतिकता सीखी जा रही है, वेदों का रहस्य जाना जा रहा है। ये सभी किसी न किसी ऋषि ने, किसी न किसी स्कॉलर ने रचनाएं की है। तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इनको आगे बढ़ाएं। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया। हमारे माता पिता इसलिए जन्म दे पाए कि हमारे दादा दादी ने उन्हें जन्म दिया। दादा दादी इसलिए जन्म दे पाए कि परदादा दादी ने उन्हें जन्म दिया। वो भी इसलिए जन्म ले पाए क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों को झेला, बहुत सारी महामारियों को झेला, बहुत सारे जीनोसाइड्स को झेला और बच के निकल के आगे आ गए। हमारी इतनी सारी पीढ़ियां बच बच के इस प्रकृति के प्रकोप से बच के आगे बढ़ी है, तभी हम लोग जन्म ले पाए। अन्यथा हम बीच रास्ते के अंदर ही मर जाते, और जिसकी पीढ़ी खत्म हो जाती है उससे आगे कौन पीढ़ी चलती है? तो हमें इनके प्रति क्या रहना चाहिए? कर्तज्ञ रहना चाहिए। वी मस्ट हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दीज पर्सनालिटीज। इन सब के प्रति हमारे का एक कर्तज्ञता का भाव होना चाहिए, और वो कर्तज्ञता का भाव आता है इस ऋण के कॉन्सेप्ट से। जब ऋण का कॉन्सेप्ट हमें पता होता है तो हम लोग इनके प्रति थोड़ा सा सेंस ऑफ ड्यूटी फील करते हैं, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, ताकि हमारे को ये पता लगे कि हम लोगों को ये वापस चीजें चुकानी भी है। हमें किसी ने जन्म दिया तो हम भी किसी को जन्म देके जाए। हर व्यक्ति कहने लग जाए कि मैं तो किसी को जन्म नहीं दूंगा, तो पीढ़ियां आगे कैसे बढ़ेगी? यह व्यक्तियों के साथ में। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऋषियों को अलग कर सकते हैं, संत महात्माओं को अलग कर सकते हैं, कुछ स्कॉलर्स को अलग कर सकते हैं। कुछ लोगों ने विशेष उद्देश्य ले रखा है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये जिम्मेदारी थोड़ी सी अलग कर दी जाती है, जैसे रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, विवेकानंद। इन लोगों को पीढ़ियां आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाकी और जनता आगे बढ़ा रही है पीढ़ियां। तो ये दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये विशेष ड्यूटी निभा रहे हैं, दूसरे कार्यों के अंदर इन लोगों ने अपने आप को ज्यादा झोंक दिया, तो उन्होंने एक प्रकार से ज्यादा ऋण चुका दिया कहीं पे। तो ये जो इनका पितृ ऋण है वो चुकाने की थोड़ी सी इनमें कमी रह जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को जो भी चीजें लिए प्रकृति से वो वापिस चुकानी है। तो यानी कि हमारे को ये पता रहना चाहिए कि हमें चुकाना क्या क्या है। हमें ये तो पता रहे ना, नोटिस तो आना ही चाहिए। तो नोटिस हमारे को बैंक तो दे देगा, जिस व्यक्ति ने हमें उधार दिया है वो भी नोटिस दे देगा कि भाई 1 तारीख हो गई, ब्याज तो दे, भाई 6 महीने हो गए, ब्याज भी दर, मूल भी दर, चक्रवर्ती ब्याज भी दे। ये हमें नोटिस करवा दिया जाता है। क्या प्रकृति हमें नोटिस करवाती है? वो हमारे को विवेक डेवलप होता है तब पता लगती है। व्हेन वी डेवलप अवर विजडम, अवर प्रूडेंस, अवर इंट्यूशन, देन वी नो नेचर इज गिविंग सिग्नल, और वो सिग्नल हमें पहचानने चाहिए, तब हम लोग उनको पता लगा पाते हैं। सामान्य व्यक्ति को इनका पता लगता है ऋषियों के द्वारा। ऋषियों ने इनकी रचनाएं की, क्योंकि ऋषियों को पता लगा, क्योंकि ज्ञानी जिसकी मेधा डेवलप हो जाती है, जिसकी विजडम डेवलप हो जाती है, वो ऋषि बन जाता है। उन्होंने बताया कि भाई साहब आप पे 3 प्रकार के ऋण हैं। तैत्तिरीय संहिता लिखी और 3 प्रकार के ऋण बताए। अब ये 3 प्रकार के ऋण लिखो। फर्स्ट ऋण इज देव ऋण, सेकंड ऋण इज पितृ ऋण, थर्ड वन इज ऋषि ऋण। हाँ, ऑब्लिगेशन के अंदर मोबाइलिटी निहित होती है। हम लोग इसको डिटेल के अंदर भी देख सकते हैं, डिटेल में देख लेंगे इसको बाद में। ठीक है ना, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में क्लास के बाद पूरा बता दूंगा इसमें क्या क्या
ऑब्लिगेशन रहते हैं, क्या क्या चीजें, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, मस्ट क्या है, ought to क्या है, नीड टू क्या है, शुड क्या है, सेल क्या है, विल क्या है। ऑल दीज आर मोरल थिंग्स। वहां पे अपने को सम आर लीगल थिंग्स, सम आर मोरल थिंग्स, उनको एक एक बाय वन देख लेंगे। पहले एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सबको देखेंगे आराम से, सब चीजें देखी जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे क्या लिखें, ये 3 ऋण हो गए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। इन ऋणों को हमारे को देखना है, बाद के अंदर सतपथ ब्राह्मण आएगा, वो ऋणों की संख्या बढ़ा देगा, लेकिन इनिशियली इनको हम लोग ऋण त्रयी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें, ऋण त्रयी का कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण त्रयी। त्रयी का मतलब 3, जैसे प्रस्थान त्रयी, त्रिदेव, त्रिनेत्र, वैसे ही ऋण त्रयी। 3 चीजों के अंदर ज्यादातर चीजों को बांटा गया है वेदों के अंदर या हमारी संहिताओं के अंदर, 3 भाग के अंदर, क्योंकि ज्यादातर चीजों के जो डायरेक्शन होता है वो 4 होते हैं, लेकिन 3 डायरेक्शन भी माने जाते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड। डायमेंशन 3 होते हैं, 3D के अंदर ही होता है बेसिकली सारा काम, ठीक है। एक्स, वाई और जेड 4 डायमेंशन। फर्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा,